नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। राजौरी में हमला, 4 शहरी हलाक, 10 अफराद जख्मी। साल के पहले दिन मिलिटेंटों का हमला, एहलकार से हथियार छीन कर फरार, तलाशी ऑपरेशन जारी। मिसाली कारकर्दगी पर 637 पुलिस, फौज और नीम फौजी एहलकारों को अवार्ड, पुलिस सरबरा दिलबाग सिंह। महबूबा मुफ्ती की वालिदा को पासपोर्ट देने से इनकार करने पर हाईकोर्ट की सख्त नोटिस, हुकाम की खींचाई। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात अप्रैल मई में मुनक़द होने के इम्कानात, बावसूख ज़राया। चीन जो कुछ कर रहा है वो तजुर्बा है, चीन कोई बड़ी कार्रवाई अंजाम देने वाला है, राहुल गांधी का इंकिशाफ। जम्मू में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतिजाज, ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू करने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, देर गए शाम राजौरी से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है कि राजौरी जिला के एक गांव में मुश्तबा बंदूक बरदारों ने दाखिल होकर अवाम पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में अब तक 4 शहरी हलाक और दीगर 10 लोग जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक देर गए शाम राजौरी के डंगरी गांव में फौजी वर्दी में मलबूस 2 मुसल्लह मुश्तबा दहशतगर्दों ने देहातियों पर बिला जवाज गोलियां चलाई। पुलिस हुकाम ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि कम अज़ कम 2 मुसल्लह अफराद ने आज शाम डंगरी गांव में देहातियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुकेश सिंह ने कहा है कि मुश्तबा मुसल्लह अफराद ने 3 घरों पर फायरिंग की। अगरचे वाक़े के फौरन बाद मकामी लोगों और पुलिस व इंतजामिया ने जख्मी को अस्पताल पहुंचा दिया, ताहम शदीद जख्मी में अब तक 4 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महमूद ने कहा कि तमाम जख्मी को गोलियां लग चुकी हैं। याद रहे, जिला में गुज़श्ता 2 हफ्तों में शहरियों की हलाकत का ये दूसरा वाक़ा है। नाजरीन, नए साल के पहले ही दिन मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने इतवार को जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला के राजपुरा इलाके में ड्यूटी पर मामूर CRPF एहलकार से हथियार छीन लिया और फरार होने में कामयाब हो गए। एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि अस्करियत पसंदों ने राजपुरा पुलवामा में नाका ड्यूटी पर तैनात CRPF के 183 बटालियन के एहलकारों से मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने रफन छीन कर फरार हुए। ताहम वाक़े के फौरन बाद फरार होने वाले अस्करियत पसंद को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और तलाशी कार्रवाई जारी है। तफसीलात के मुताबिक राजपुरा पुलवामा में पुलिस व फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। माल, मुसाफिर बरादर, निजी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। लोगों के शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। इधर जनूबी कश्मीर के राजपुरा पुलवामा में असला छीने का वाक़ा रोनमा होने के बाद पूरी वादी में हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए। जगह जगह पर पुलिस व फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस स्टेशनों, फोर्सेस कैंपों, अहम सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। वही पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने गुज़श्ता साल शानदार और मिसाली कारकर्दगी पर 637 पुलिस, फौज और नीम फौजी एहलकारों के अलावा 400 एहलकारों को DGP का तारीफी तगमा और सर्टिफिकेट से नवाजा है। पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि वो इस जोश व जज्बे के साथ काम करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की वालिदा को पासपोर्ट देने से इनकार करने पर हुक्म की खींचाई करते हुए कहा कि पासपोर्ट ऑफिसर CID के माउथपीस के तौर पर काम नहीं कर सकता। जस्टिस MA चौधरी ने महबूबा की वालिदा गुलशन नज़ीर की दरखास्त पर समाअत करते हुए अपने हुक्मनामे में कहा कि ऐसा लगता है कि पासपोर्ट के अजरा या तजदीद की दरखास्त को मुस्तरद करने की कोई वजह नहीं है। यहाँ तक कि दरखास्त गुजार के खिलाफ एक भी इल्ज़ाम नहीं है जो किसी भी सिक्योरिटी खदशात की तरफ इशारा कर सकता है। CID CIK की तरफ से तैयार करदा पुलिस तस्दीकी रिपोर्ट पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 6 की कानूनी दफात को नजरअंदाज नहीं कर सकती।
जम्मू कश्मीर में इस साल असम्बली इंतखाबात मुनक्कद होने के असरात वाज़िह नजर आने लग गए, चूंकि रवां बरस 2023 में मुल्क की कई रियासतों के असम्बली इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिनमें शुमाली मशरकी रियासतें नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की अहम रियासतें शामिल हैं, जहां गालिबन फरवरी और मार्च में कानून साज असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन के जराये ने दिसंबर में इशारा दिया था कि 3 रियासतों में इंतखाबात एक साथ होंगे, उसके बाद कर्नाटक में इंतखाबात होंगे। जराये के मुताबिक खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर में इस साल के असम्बली इंतखाबात मुनक्कद होंगे। याद रहे, पिछले साल दिसंबर में वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में एक आला सतही इजलास में भी जम्मू कश्मीर इंतखाबात पर तबसरा हुआ और लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोहर सिन्हा और DGP दिलबाग सिंह से मशवरा तलब किया गया। 9 दिसंबर को जराये ने कहा था कि सर्दियां खत्म होते ही 2023 के मौसमी गर्मा में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं। वाज़ेह रहे, जम्मू कश्मीर की हतमी इंतखाबी फहरिस्त गुज़श्ता साल 25 नवंबर को शाया की गई थी, जिसने इंतखाबात की राह हमवार की थी। आर्टिकल 370 की दफात को मनसूख करने के बाद पहली बार और 2019 में साबिका रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजामी इलाकों में तकसीम किया गया था। नए साल के मौके पर लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकजी सरकार के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि 2008-2014 तक चीन और पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त की मरकजी सरकार ने जो पॉलिसी इख्तियार की थी, उससे मौजूदा हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया और अपनी खारजी पॉलिसी को बेहतर तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पर मजबूत व मुस्तकम नहीं बनाया और न ही बाकी ममालिक के साथ भारत के अवाम के मुफादात के लिए रिश्ते जोड़े गए। नाक़िस पॉलिसी की वजह से चीन और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक होने का मौका मिला। अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम और मशरकी लद्दाख में चीन जो कुछ कर रहा है वो तजुर्बा है और लगता है कि चीन कोई बड़ी कार्रवाई अंजाम देने वाला है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को चाहे कि वो चीन के बारे में अपनी पॉलिसी को सामने लाए और जिस तरह से चीन भारत के खिलाफ मजबूती के साथ आगे आ रहा है वो मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई खतरनाक है। नई पेंशन स्कीम को मनसूख करने और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के ज़िम्न में सरमाई राजधानी जम्मू में मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहरे और नए साल के पहले दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन नए पेंशन स्कीम को मुलाजमीन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को जिंदगी गुजारना मुश्किल बन गया है और अगर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों की जानिब से ओल्ड एज पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के इकदाम उठाए, फिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इस स्कीम को लागू करने में सरकार हिचकिचाहट महसूस कर रही है। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम खबरें।